हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका, आपकी मैथ्स टीचर। और जो आज का वीडियो है, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों का इंतजार खत्म हो गया। पिछले 3 वीडियोस जो थे वो हमारे पूरे के पूरे हमारे जो फॉर्मूले हैं उन पर बेस्ड थे, लेकिन वो ज़रूरी भी था क्योंकि मैंने सिर्फ फॉर्मूले नहीं बताए हैं आप लोगों को। फॉर्मूले जो हैं उनके साथ साथ मैंने उनका डेरिवेशन भी आपको बताया कि भाई अगर वो फॉर्मूला आया है तो वो किस तरह से आया है। ठीक है, तो यही बोलूंगी कि जो फॉर्मूले मैंने आपको पिछले 3 वीडियो में बताए हैं उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लीजिए। डेरिवेशन भी एक एक बार खुद से कर लीजिए। प्रैक्टिस होगी, आप सारी चीज़ों से गो थ्रू हो जाएंगे और जितनी प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स में उतना ही अच्छा है। तो आज की जो क्लास है उसमें एक्सरसाइज 3.3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 3.3 का हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें वही है, हमको दिया हुआ है और बोला जा रहा है कि प्रूव करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। तो यहाँ पर हमको ये क्वेश्चन दिया है पहला वाला और बोला जा रहा है कि प्रूव दैट। ठीक, इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहली चीज वही बात है कि जैसा कि मैंने आपको पिछले जो भी चैप्टर 3 जब से स्टार्ट हुआ तब से मैं यही आपको चीज बोल रही हूँ कि आपको जो भी एंगल है वो रेडियन में पता होनी चाहिए और डिग्री में भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जब हमने टेबल देखी थी तब मैंने आपको डिग्री रेडियन दोनों में बताया था कि भाई अगर पाए है तो पाए मीन्स 180, 2 पाए 360, पाए बाय 2 90 डिग्री, पाए बाय 3 60, पाए बाय 4 45 डिग्री, पाए बाय 6 30 डिग्री। और अगर आपको लग रहा है जो मैंने बोला है उसको नोट करना है तो नोट भी कर लीजिए साथ साथ में। ठीक है, वैसे नोट करने की इतनी जरूरत ही नहीं है। अगर आप टेबल देख लेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल तो आपको इन चीजों को रटने की भी जरूरत नहीं, कहीं लिखने की भी जरूरत नहीं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर इस चीज को हमको सॉल्व करके लाना है -1/2। ओवरऑल इस चीज से ये -1/2 आएगा, ये हमको प्रूफ करना है। तो भाई LHS ले लेते हैं सबसे पहले। अब साइन स्क्वायर पाई बाय 6, पाई बाय 6 मतलब क्या होता है हमारा 30 डिग्री। डिग्री में भी मैं आपको अभी बता रही हूँ, ठीक है, लेकिन आपको खुद से पता होना चाहिए पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री। तो पाई बाय 6 की वैल्यू हमारी साइन पे कितनी होती है 1/2। तो हमने लिखा 1/2। इस पे स्क्वायर है तो आप इस पे भी क्या लगा दीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक, सिंपल। साइन पाई बाय 6, पाई बाय 6 रेडियन में, डिग्री में 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री या फिर साइन पाई बाय 6 की वैल्यू होती है 1/2। इस पे स्क्वायर तो इस पे भी स्क्वायर। ठीक, प्लस प्लस है तो प्लस। अब कॉस स्क्वायर तो बाद में देखेंगे, पहले पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री में और रेडियन में पाई बाय 3। तो कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी होती है या फिर कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो 1/2 स्क्वायर इस पे है तो इस पे भी लग जाएगा। ठीक है, देन आगे चलें तो है 10 पाई बाय 4। 10 पाई बाय 4 मतलब डिग्री में हमारा हो जाएगा 45 डिग्री, तो होता है 1। माइनस साइन है तो माइनस लगाइए, 1। इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखें 1 का स्क्वायर हो गया 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4, प्लस वही 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, देन माइनस है तो माइनस लगाया, 1 का स्क्वायर 1। सिंपल सी कैलकुलेशन, इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लीजिए क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो 4 और 1 + 1 2 और -1 एज इट इज। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो हम वही 1 लगाएंगे और इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो अपॉन में आएगा 4, ये आ जाएगा 2 - 4। एलसीएम कैसे लिया, 11th में तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए क्योंकि अगर 10th में आपने मेरे वीडियो से पढ़ा है तो हर जगह ऑलमोस्ट कहीं पर भी ये चीज़ आई है तो मैंने आपको बताया है कि 4 और 1 का एलसीएम लेंगे 4, 4 का 4 में डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे आया 1, 1 का मल्टीप्लाई 2 में किया 2, बीच में माइनस माइनस, 1 का डिवाइड करेंगे हम एलसीएम में तो आएगा 4 टाइम्स 4 1 जार 4। ठीक, देन अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 में से आप 2 को माइनस करेंगे आएगा 2, 4 बड़ा है 4 पे माइनस साइन है माइनस अपॉन 4, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, ये आ गया आपका -1/2। और यही तो लाना था, आ गया हमारा RHS। तो यहाँ लिख देंगे = RHS, हो गया प्रूफ। ठीक, चलिए अब सेकंड देखते हैं। लेकिन देखिए इन क्वेश्चंस को करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की आपको सारी वैल्यू पता होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। ठीक, खैर ये तो इजी क्वेश्चन था। अब देखते हैं हम इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड है, इसको भी हमको वही प्रूफ करना है, इसको सॉल्व करके ये लाना है। ठीक, तो अब देखें पाई बाय 6 मतलब वही 30 डिग्री।
तो साइन 30 की वैल्यू हमको पता है, तो उसको लिखेंगे, देखो 2 मल्टीप्लाई में 2 एज इट इज़, π/6 मतलब डिग्री में होता है 30, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1/2। स्क्वायर है तो आप इस पर भी स्क्वायर लगाना ही पड़ेगा आपको, ठीक। अब प्लस, अब यहाँ देखें 7π/6, 7π/6 को अगर आप डिग्री में भी फाइंड करेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको जो एक्सरसाइज 3.2 है उसमें इस तरह के जो भी हमारे रेडियन वाले एंगल्स हैं इनको ब्रेक करना मैंने बताया था। तो अगर एक्सरसाइज 3.2 आपने अच्छे से देखी है, उसके क्वेश्चंस की अगर अभी तक प्रैक्टिस कर ली है, तो इसको ब्रेक करने में आपको बिल्कुल ये चीज़ आसान लगेगी। और अगर नहीं की है प्रैक्टिस तो ये आपको दिक्कत देगा। देखिए 7π है, सबसे पहले तो ये स्क्वायर है, इसको हम अलग कर देंगे, सबसे पहले हम इसको ब्रेक करेंगे। तो 7π को हम ब्रेक कर सकते हैं 6π + π, 7π ही तो होगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, देखें कोसेक लिखा हमने, एज इट इज़ रहने दीजिए। 7π को मैंने लिखा 6π + π, और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसी से रिलेटेड हमको ब्रेक करना है, ठीक है। तो 6 इसमें डिवाइड करेंगे, 6 × 1 = 6, 1 टाइम में डिवाइड जा रहा है और एक और बच रहा है। तो अगर 7π लाना है तो 6 + 1 अगर करते हैं तो 7 आ रहा है अपॉन 6 एज इट इज़। और इस पे हम देखें स्क्वायर लगा देते हैं अलग से, क्योंकि कोसेक पे पूरे पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हमने अलग कर दिया, सिर्फ हम कोसेक 7π/6 को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में। इसी के मल्टीप्लाई में हमारा चल रहा है cos स्क्वायर π/3, π/3 मतलब cos 60 डिग्री, π/3 रेडियन में, डिग्री में 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू वही होती है हमारी 1/2। और क्योंकि इस पे स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हमको लगाना पड़ेगा स्क्वायर, और वही LHS ही लिया है मैंने, यहाँ लिखना भूल गई मैं, ठीक है। ये हमको लाना है, प्रूफ करना है कि ये, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इस पूरे की वैल्यू रहेगी 3/2, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो ये 2 एज इट इज मल्टीप्लाई में, इसको सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, बीच में प्लस प्लस लगा दिया। अब यहाँ पर देखें 6π/6, π/6, यानी इनको अलग अलग कर लेंगे हम, ठीक है, जैसा कि हमने एक्सरसाइज 3.2 में किया था। बात आई समझ में। हमने क्या किया, ये जो 6 था क्योंकि बीच में प्लस है तो हम अलग अलग कर सकते हैं, तो 6π/6 अलग कर लिया, बीच में प्लस π/6 अलग कर लिया, ठीक। इतनी बात आई समझ में। और इस पे जो स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिया, ठीक। और ये जो 1/2 था इस पे स्क्वायर था, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ठीक। देन 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो यहाँ क्या बचा हमारे पास 1/2 प्लस, यहाँ देखें 6 से 6 कैंसिल, तो ये हमारा आ गया कोसेक पाई प्लस π/6 स्क्वायर, और इनटू में है 1/4। अब देखें ये क्या आ गया हमारा क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मैंने आपको समझाए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन कहाँ पॉजिटिव है, कौन कहाँ नेगेटिव है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो अब यहाँ पर आपके क्वाड्रेंट यूज़ होंगे, जिसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। मैंने सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके साइन भी बताए हैं आपको, और क्वाड्रेंट भी बताया है, ठीक। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ जो चैप्टर 3 की प्लेलिस्ट है, मैं तो यही बोलूँगी कि कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हैं ना, तो आप उनको प्लेलिस्ट के थ्रू ही पढ़िए। प्लेलिस्ट के थ्रू पढ़ेंगे तो आपको क्या है, कन्फ्यूजन नहीं होगा। वहाँ पर मैंने क्या किया, सारे वीडियोस को जो है एक सीक्वेंस में अरेंज किया कि किसके बाद आपको क्या चीज़ पढ़नी है। तो अगर मेरे वीडियो से पढ़ रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट के थ्रू ही जाइए, चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है। जिस भी चैप्टर को पढ़ना है प्लेलिस्ट के थ्रू ही पढ़िए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। इसको देखें आगे, तो ये 1/2 एज इट इज लिखा हमने। अब देखें सबसे पहले ऐसी कंडीशन में हम क्या देखेंगे, क्वाड्रेंट देखेंगे, कोसेक पाई प्लस π/6। तो पाई मीन्स होता है 180 प्लस, पाई रेडियन में, तो पाई प्लस मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखिए क्वाड्रेंट अगर आप नहीं समझेंगे तो ये चीज़ भी समझ में नहीं आएगी। मैं यहाँ पर दोबारा ये चीज़ पूरा क्वाड्रेंट यहाँ पर लाकर नहीं समझा सकती, मैं सिर्फ आपको ओरली बता सकती हूँ कि ये कौन से क्वाड्रेंट में, बट कैसे क्यों ये चीज़ मैंने आपको समझा चुकी हूँ, ठीक। तो देखें पाई प्लस π/6 में, यानी कि पाई प्लस थीटा हो रहा है। पाई प्लस का मतलब ये होता है कि ये रहेगा आपके थर्ड क्वाड्रेंट में। तो पहली चीज़ हम फाइंड करते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट पता चल गया कि थर्ड क्वाड्रेंट है क्योंकि पाई प्लस है, ठीक। डिग्री में तो 180 प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट तो हमको पता चल गया। अब हम देखेंगे साइन। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा
और उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। तो ये कॉसेक है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज क्वाड्रेंट थर्ड है, साइन देख लिया हमने कि नेगेटिव रहेगा ये। देन तीसरी चीज हम ये देखते हैं कि चेंज और नो चेंज। तो सिंपल सी चीज है, मैंने आपको बताया था पाई और 2 पाई पे नो चेंज, पाई/2 3 पाई/2 पे चेंज। तो यहाँ पाई है तो नो चेंज, तो कॉसेक कॉसेक ही रहेगा। तो ये आ गया हमारा कॉसेक और थीटा है हमारा पाई/6। इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए इंटू 1/4 एज इट इज। इतनी बात आई समझ में। तो ये जो चीज़ है ना, ये आपको क्वाड्रेंट के बिना समझ में नहीं आएगी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ये 1/2 एज इट इज प्लस, अब इस पे स्क्वायर है और ये है कॉसेक पाई/6। पाई/6 का मतलब वही 30 डिग्री। अगर डिग्री में बात करेंगे, रेडियन में पाई/6, डिग्री में 30 डिग्री। तो कॉसेक 30 की जो वैल्यू रहेगी, तो साइन 30 की 1/2 होती है, तो उसके रेसिप्रोकल कॉसेक की हो जाएगी 2। ठीक, तो इसकी वैल्यू है 2। ये लगा दिया हमने माइनस और ये लिख दिया 2, और इस पे क्या है स्क्वायर है, इंटू हमने 1/4 लिख दिया। बात आई समझ में। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 एज इट इज प्लस, अब आप प्लस माइनस माइनस मत कर दीजिएगा, ऑलरेडी इस पे स्क्वायर है, पहले इसका स्क्वायर सॉल्व करिए, है ना। तो देखें 2 2 जार हो जाएगा 4 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो माइनस तो हट गया। और वैसे भी अगर माइनस साइन पे स्क्वायर लगा है तो वो वैसे भी पॉजिटिव हो जाता है। इसके मल्टीप्लाई में है 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये यहाँ आगे आ जाएगा हमारा 1/2 प्लस 1। 4 से 4 कट गया, 1 ही तो बचा, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1। और वैसे भी ये 1.5 है, 1.5 मतलब 3/2 ही होता है। बट फिर भी अगर इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 2 और 1 का एलसीएम लिया 2, 2 से 2 में डिवाइड किया 1, 1 इंटू 1 1 प्लस 1 का 2 में डिवाइड किया 2, 2 1 जार 2, 2 प्लस 1 3/2 आ गया, जो हमको यहाँ पर प्रूव करना था। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, क्योंकि मेन इसमें क्या है कि ब्रेक करना, जो हमने एक्सरसाइज 3.2 में सीखा। देन ब्रेक करने के बाद ये चीज़ आ गई हमारी क्वाड्रेंट की। 3.2 के जो पहले इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें क्वाड्रेंट समझाए थे मैंने, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो बस उसी चीज़ का यहाँ पर यूज़ हुआ है और इस तरीके से हमारा आ गया 3/2। सो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। और आई होप आपको क्वेश्चन तो समझ में आ ही रहे होंगे, वीडियो भी पसंद आ रहा होगा। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है कॉट स्क्वायर पाई/6 प्लस कॉसेक 5 पाई/6। ये है 5 पाई, लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ये है कॉसेक 5 पाई/6। वैसे ये क्वेश्चन तो आपकी बुक में भी है। ठीक है, तो इस पूरे को सॉल्व करके हमको प्रूव करना है कि ये किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। तो वही कर देते हैं, चलिए। तो सबसे पहले देखें कॉट स्क्वायर पाई/6, पाई/6 मतलब क्या होता है 30 डिग्री, अगर डिग्री में बात करें। तो कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो ये लिखा हमने √3 और इस पे स्क्वायर तो लगा दिया स्क्वायर। ठीक, देन आगे चलें तो यहाँ है कॉसेक 5 पाई/6, मतलब अगर डिग्री में ले जाएंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। तो हम क्या करेंगे भाई, इसको ब्रेक करेंगे। तो ये 5 पाई/6, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक, तो एज इट इज अपनी जगह पे इसको लिख सकते हैं 6 पाई में से अगर 1 पाई हम माइनस कर दें तो 5 पाई ही तो होगा। ये है 5 पाई/6। ठीक, तो अगर 5 पाई चाहिए तो 6 पाई में से 1 पाई माइनस कर देंगे तो 5 पाई आ जाएगा अपॉन 6 एज इट इज। ठीक है, प्लस 3 इंटू 10 स्क्वायर पाई/6। अब पाई/6 रेडियन में, डिग्री में अगर देखा जाए तो भाई 30 डिग्री, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर लग जाएगा। ठीक, आगे बात समझ में। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं अब हम। तो √3 का स्क्वायर हो गया 3 प्लस कॉसेक अपनी जगह पे एज इट इज। अब यहाँ पर देखें स्क्वायर है नहीं तो अलग से स्क्वायर लगाने की हमको जरूरत नहीं, क्योंकि कॉसेक कॉट पे स्क्वायर है, 10 पे स्क्वायर है, लेकिन कॉसेक पे स्क्वायर नहीं है। ठीक है, कॉसेक। अब देखें वही 6 पाई/6, पाई/6, तो देखें 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा पाई माइनस पाई/6। चलिए फिर भी बता देती हूँ, 6 पाई/6 माइनस पाई/6। ठीक है, प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। √3 का स्क्वायर तो पता है ना, √3 इंटू √3 3 होता है। यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं तो ये 3 प्लस कॉसेक 6 से 6 कैंसिल, ये आ गया पाई माइनस पाई/6
और यहाँ बचा +1, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब आगे देखें तो वही यहाँ पर फिर से आपका क्वाड्रेंट का यूज होगा जो मैंने आपको समझाए हैं। तो सबसे पहली चीज तो हम देखेंगे कौन सा क्वाड्रेंट, दूसरी चीज हम देखेंगे साइन, देन तीसरी चीज देखेंगे चेंज और नो चेंज। सबसे पहले देखें पाई माइनस डिग्री में देखें तो 180 माइनस, मतलब कि ये आएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट पता चल गया। अब हम देखेंगे इसमें साइन कौन सा लगेगा। तो भाई सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। तो साइन का रेसिप्रोकल है कॉसेक, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो साइन तो नहीं बदलना, ठीक है। अब तीसरी चीज चेंज और नो चेंज, तो भाई पाई है तो पाई और 2 पाई पे नो चेंज, तो ये ऐसे ही रहेगा। तो ये 3 हमने एज इट इज लिखा, ये आ जाएगा कोसेक पाई ओवर 6 + 1 अपनी प्लेस पर, ठीक। अब देखें तो 3 प्लस कोसेक पाई/6 मतलब कितना, डिग्री में देखेंगे तो 30। तो कोसेक भाई किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। साइन 30 की वैल्यू होती है, मतलब साइन पाई/6 की वैल्यू होती है हमारी 1/2, तो कोसेक उसका रेसिप्रोकल तो 2। तो ये आ गया हमारा 2 + 1, इनको ऐड कर लिए 3 + 2 5 + 1 6। यही तो प्रूफ करना था, 6 से लाना था, तो ये हमारा क्या आ गया, RHS। सो LHS = RHS हो गया। अब हम देखते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। अब ये जो हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन है, इसमें हमको प्रूफ करना है कि दिस = 10, मतलब इस पूरे की वैल्यू 10 है। तो चलिए करते हैं इसको भी। सबसे पहले देखें 2 साइन, अब ये 3 पाई/4 और डिनोमिनेटर में देखें तो बड़ा नंबर है, तो हम क्या करेंगे भाई, इसी से करेंगे। तो 4 और इसको देखें किस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि 4 - 1 कर लें तो 3 मिल जाएगा हमको। तो बस हम यहाँ पर यही करेंगे, 4 पाई में से आप 1 पाई को माइनस करेंगे तो 3 पाई मिलेगा अपॉन 4। और अगर आप देखें तो साइन पे स्क्वायर है, इसीलिए हम क्या करेंगे भाई कि इसका स्क्वायर सबसे पहले हम अलग कर देंगे और ये लगेगा छोटा ब्रैकेट, क्योंकि ये थीटा है इसका, ठीक है। प्लस आगे सॉल्व करते हैं 2 cos² पाई/4, पाई/4 डिग्री में अगर बोलेंगे 45, तो cos 45 की वैल्यू होती है हमारी 1/√2, और इस पे स्क्वायर है इसलिए इस पे भी लगेगा स्क्वायर। प्लस 2 मल्टीप्लाई में है, देन sec² पाई/3, पाई/3 मतलब होता है हमारा 60, तो sec 60 की वैल्यू होती है, और रेडियन में पाई/3 2, और इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर, ठीक 2। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे भाई, हम क्या करते हैं भाई, स्प्लिट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखें 6 पाई/6 तो 4 पाई/4 पाई/4, ठीक है। बात आई समझ में। ये 2 मल्टीप्लाई में एज इट इज, साइन एज इट इज, 4 पाई/4 माइनस पाई/4 स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ देखें 2 1/√2, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2, प्लस 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये रहा 2। अब देखें यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल, तो ये आ गया साइन पाई माइनस पाई/4, स्क्वायर तो अलग लगा ही है, प्लस 2 से 2 कट गया, बचा 1 + 8, ठीक। देन 2। अब भाई फिर से यहाँ पर क्वाड्रेंट का यूज होगा। सबसे पहले देखेंगे कौन सा क्वाड्रेंट, दूसरी चीज साइन, तीसरी चीज चेंज और नो चेंज। तो पहली चीज देखें कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, पाई मीन्स 180, तो 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। देन दूसरी चीज देखेंगे साइन, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं, तो ये साइन है तो ये तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। तीसरी चीज चेंज और नो चेंज, तो भाई यहाँ पर पाई है तो पाई और 2 पाई पे नो चेंज, तो नो चेंज, तो ये हो जाएगा साइन, और थीटा है हमारा पाई/4, और इसके स्क्वायर को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। प्लस 8 और 1 9। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखें 2 और ये मल्टीप्लाई में है, साइन पाई/4, तो साइन पाई/4 की वैल्यू होती है 1/√2, और इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, प्लस 9 एज इट इज। आगे सॉल्व करेंगे तो 2 × 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, प्लस का 9 एज इट इज, 2 से 2 कट गया, बचा 1, तो 9 + 1 10, और यही क्या है हमारा RHS, जो कि हमको यहाँ पर लाना था। तो ये हो गया प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी कंप्लीट हो गया। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
सो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट है इसका साइन 75 डिग्री। तो क्या साइन 75 डिग्री की वैल्यू आपको पता है? डायरेक्ट वैल्यू है ही नहीं आपके पास। आपको किस किस की वैल्यू पता है? 0, 30, अगर डिग्री में बात करें क्योंकि क्वेश्चन डिग्री में है, ठीक है। तो 0, 30, 45, 60, 90। देन अब क्लास 11th में मैंने आपको 90 के आगे की भी जो वैल्यूज हैं वो बता दी हैं। 90 के बाद फिर 180, 270, 360, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपको पता है। तो अब हम क्या करेंगे कि भाई इसको इस तरह से ब्रेक करें कि ये उन्हीं वैल्यूज में ब्रेक हो जो वैल्यूज हमको पता है। तो अगर इसको आप देखें तो ये है साइन 75। तो 75 को हम दो तरह से ब्रेक कर सकते हैं, 45 प्लस 30 कर सकते हैं। 45 और 30 दोनों वैल्यू हमको पता है। दूसरी चीज 45 और 30 को आप ऐड करते हैं तो आपको मिलेगा वही 75, ठीक है। तो यहां देखें हम इसको किस तरह से लिखेंगे, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। जैसा जब हमने डेरिवेशन किए थे साइन 2x को हमने किस तरह से लिखा था, साइन x प्लस एक्स। तो 75 को भी ऐसे ही लिख सकते हैं, साइन 45 प्लस 30। और 45 और 30 दोनों को आप ऐड कर लीजिए, आपको क्या मिल रहा है, 75, ठीक। अब देखें, अब यहां पर लगेगा आपका फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? देख के आपको पता लग जाना चाहिए, साइन x प्लस वाई। तो साइन x प्लस वाई का यहां पर हमारा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो जो फॉर्मूला लग रहा है अगर आप वहां लिख देते हैं उसको, तो एग्जाम में अगर लिखेंगे तो जो भी कॉपी चेक करने वाला रहेगा उस पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कोशिश ये करिए कि अगर कोई फॉर्मूला यूज करें तो वहां पर आप उसको लिख दें, ठीक है। तो ये हमने फॉर्मूला लिखा, साइन x प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है। अब यहां पर x है हमारा 45, y है हमारा 30, तो बस पुटअप कर देंगे, ठीक है। बात आई समझ में? साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई, एक्स है 45, वाई है 30, एक्स है 45, वाई है 30, ठीक। अब इनकी वैल्यूज तो आपको पता ही है। साइन 45 हमारा क्या होता है, 1/√2। कॉस 30 हमारा क्या होता है, √3/2। मल्टीप्लाई में दोनों ब्रैकेट लगा दीजिए, प्लस कॉस 45 वही सेम चीज होती है, साइन 45 कॉस 45 दोनों की सेम वैल्यू होती है 1/√2। और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, दोनों मल्टीप्लाई में ब्रैकेट लगा दीजिए। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, √3 इंटू 1 √3, तो 2 √2 तो 2√2 प्लस 1 इंटू 1 1 अपॉन में आ जाएगा 2√2। अब देखें दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो 2√2 और ये हो जाएगा हमारा √3 प्लस 1। लीजिए हो गया। तो ये आ गई हमारी साइन 75 की वैल्यू, ठीक है। बात आई समझ में? सिंपल सा ही क्वेश्चन था। बस यही है कि आपको ब्रेक करना आना चाहिए, किस तरह से आप किस क्वेश्चन को कैसे ब्रेक कर सकते हैं। अगर 75 को ब्रेक करना है तो भाई 45 डिग्री की वैल्यू आपको पता है, 30 डिग्री की आपको वैल्यू पता है, और 45 और 30 को अगर आप ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने पे हमको क्या मिल रहा है, 75 ही तो मिल रहा है, ठीक है। और उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ इस पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, साइन x प्लस वाई, ठीक। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, tan 15 डिग्री। तो 15 डिग्री की वैल्यू पता है कि आपको नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसको भी इसी तरीके से कुछ ब्रेक करना होगा। तो देखिए 75 हो गया तो वो भी 45 30 से आ रहा था। अब 15 को देखें तो 45 माइनस 30 आप करके देखेंगे तो आपको 15 ही मिलेगा। तो बस हम इसको ऐसे ही ब्रेक करेंगे। तो 10 तो अपना एज इट इज रहेगा, 15 को हम लिखेंगे 45 डिग्री माइनस 30। हो रहा है ना, 45 में से आप 30 माइनस करेंगे तो आपको 15 ही तो मिलेगा, ठीक। अब यहां पर आपका 10x माइनस वाई वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। फॉर्मूला मैं यहां पर लिख देती हूं। सो 10x माइनस वाई का फॉर्मूला हमारा होता है 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x 10y, ठीक है। तो यहां पर x है हमारा 45, y है हमारा 30। सो बस इस फॉर्मूले में हमको वैल्यूज पुटअप करना है, क्योंकि 10x माइनस वाई 10 45 माइनस 30, तो x 45 y 30। सो यहां पर हमने वैल्यूज पुटअप करी, 10 45 माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 10x मतलब 10 45 माइनस 10y 10 30 अपॉन 1 प्लस 10x 10 45 10y 10 30। अब 10 45 10 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए इसके लिए, तो ये सॉल्व हो जाएगा।
तो देखें 1045 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1 और 1030 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, बात आई समझ में। 1045 1 माइनस 1030 1/√3। अब 1 प्लस 1045 1 1030 1/√3। तो बात आई समझ में। 1 प्लस और ये दोनों तो मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में लिखनी वैल्यू। अब इनको बस सॉल्व करना है हमको, है ना। तो देखें इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या है 1, √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा √3। देन अब यहाँ पर 1 से √3 में डिवाइड करेंगे √3 1 जार √3, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिया। देन यहाँ पर आ जाएगा 1। अब देखिए ये है 1 प्लस 1 इंटू 1 1/√3। इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसको भी एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो √3 1 जार √3 प्लस 1/√3। इतनी बात आ गई समझ में। देखिए ये तो एक सिंपल सी कैलकुलेशन है, मेन आपका ये है कि आप किस तरह से ब्रेक करके फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो ये कैलकुलेशन हो गई हमारी। तो अब इसके डिनोमिनेटर में भी √3, इसके डिनोमिनेटर में भी √3, ये कैंसिल हो गए। बचा क्या आपके पास √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 और अपॉन में यहाँ पर आ गया है √3 प्लस 1। तो इसका यहाँ पर हम लेंगे रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि जो भी डिनोमिनेटर होता है सिर्फ उसका अपोजिट साइन लेके, जैसे बीच में प्लस है तो हम माइनस लेंगे और उसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कर देंगे मल्टीप्लाई। बात आ गई समझ में। अब √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 तो ये हो जाएगा हमारा √3 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे √3 प्लस 1 √3 माइनस 1 तो मतलब a प्लस बी a माइनस बी। a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, इसको आगे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 √3 इंटू 1। तो √3 इंटू 1 तो √3 आएगा तो 2√3 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 1 का स्क्वायर 1। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखें √3 का स्क्वायर हो गया 3, 1 का स्क्वायर 1 और 2√3 अपनी प्लेस पर एज इट इज। 3 माइनस 1 आ गया 2 और ओवरऑल देखें 3 प्लस 1 4 माइनस 2√3 अपॉन 2। ठीक, इसकी आगे की जो कैलकुलेशन है वो मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ। देखो √3 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इतना तो आगे समझ में देखें √3 माइनस 1 यहाँ से समझा रही हूँ मैं, है ना। तो √3 माइनस 1 2 बार था तो होल स्क्वायर चढ़ा दिया। देन a प्लस बी a माइनस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अब आगे की कैलकुलेशन यहाँ से समझें आप। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a √3 और b है 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर 3 1 का स्क्वायर 1। देन आगे √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2√3 अपॉन 3 माइनस 1 2। ठीक, 3 प्लस 1 4 माइनस 2√3 अपॉन 2 जो कि हमारा यहाँ पर आ गया था। अब दोनों में देखें 2 कॉमन आ रहा है तो आप 2 कॉमन ले लीजिए। ठीक, यहाँ क्या बचा 2 2 जार 4 माइनस √3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, आ गया क्या आपके पास 2 माइनस √3। तो इसके बाद डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कॉमन लेना है तो ये आ जाएगा आपका 2 माइनस √3। देखिए अगर ये नोट करना है तो आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया सारी की सारी कैलकुलेशन। ठीक है, बात आ गई समझ में किस तरह से करना है। सबसे पहले तो 15 को आप इस तरह से दो हमारे थीटा में ब्रेक करिए जिनकी वैल्यू हमको पता हो। देन हमने फॉर्मूला लगाया 10x माइनस वाई का, तो 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x 10y। वैल्यू पुटअप करी, सारी की सारी जो कैलकुलेशन थी हमने सारी की सारी कैलकुलेशन करी और यहाँ पर मैंने और आपको क्लियरली समझा दिया कि किस तरह से हमने फॉर्मूला अप्लाई किया
और इसको सॉल्व कर दिया। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो आई होप आपको एक्सरसाइज 3.3 के ये 5 क्वेश्चन समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।